A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. डियर व्यूवर्स, मैं हाजिर हूँ मदनी इस्लामिक चैनल की तरफ से। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में परेशानी को ख़त्म करने का वजीफ़ा बताया गया है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग वीडियो की तरफ चलें। जी, हमारा जो वजीफ़ा है, जो कि मदनी इस्लामिक चैनल ने ये अपना वीडियो बनाई है, परेशानी को ख़त्म करने का वजीफ़ा, उसमें यह है कि अगर आप पर अचानक कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए, तो आपने 4 रकत नमाज नवाफल इस तरह अदा करने हैं कि पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर उसी जगह पर बैठकर 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर सजदे में सर रखकर 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। फिर सजदे से सर उठाकर अल्लाह से अपनी परेशानी से निजात के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी होगी, अल्लाह आपको उस परेशानी को उसी वक्त दूर फरमा देगा। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये नवाफल आपने नमाज फजर और नमाज असर के बाद नहीं पढ़ने। इसके अलावा आप जिस वक्त भी चाहे पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी वीडियो थी। परेशानी को ख़त्म करने का वजीफ़ा देखें। ये जो परेशानियां होती हैं, ये जो मुश्किलात होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं और इसका हल भी अल्लाह ने बताया हुआ है। इंसान के अमाल ही हैं जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आप अल्लाह ताला से रब्ता करें, अल्लाह ताला से रजू करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, नवाफल पढ़ें और अपनी परेशानी को दूर करें। हर चीज़ का हल कुरान पाक, अल्लाह पाक की कलाम के अंदर है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी किसी मुश्किल में आए, जब भी किसी परेशानी में आए, हम वज़ू में रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह ताला से उस परेशानी का हल मांगे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, बेशक हर परेशानी को हल करने वाले हैं। तो ये भी एक परेशानी को ख़त्म करने का वजीफ़ा था। कुरानी आयत और ये जो सूरत इखलास है, इसको आपने पढ़ना है सूरत फातिहा के बाद। सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। और उसी जगह बैठकर फिर 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है। और फिर सजदे में जाकर 100 मरतबा या अल्लाह भी पढ़ना है। और फिर सजदे से उठकर अल्लाह ताला से अपनी परेशानी के बारे में दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी इस परेशानी को ज़रूर दूर फरमाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि जो भी वज़ाइफ है परेशानी के या मुश्किलात के, हम ज़रूर यहाँ पे आपसे शेयर करें, क्योंकि हर चीज़ का हल अल्लाह ताला की पाक कलाम में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।